एक माँ अपनी दवाइयाँ छोड़ देती है क्योंकि अगर घर खर्च बढ़ जाएगा तो उसके बेटे की पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से आएगा। एक बाप अपनी नई कमीज लेना टाल देता है क्योंकि वो अगर यहाँ पैसे खर्च कर देगा तो इस महीने उसके बेटे की ट्यूशन फीस कहाँ से भरी जाएगी। बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी जिंदगी में माँ बाप होते हैं, जिन्हें माँ बाप का प्यार मिलता है। वो माँ बाप ही होते हैं जो आपकी खुशी के लिए अपनी खुशियों का भी गला घोट देते हैं, समझौता कर लेते हैं। सुबह तुम्हारे स्कूल जाने की जल्दबाजी में माँ के हाथ जल जाते होंगे चूल्हे पर खाना बनाते वक्त, मगर कभी वो अपना दर्द बयान नहीं करती क्योंकि उसे तुम्हें पढ़ाना है। तुम्हारे पिता, क्या लगता है तुमको, हर रोज सवेरे जब तुम बादशाह की तरह अपने सपने में व्यस्त होते हो उस समय तुम्हारे पिता काम पर निकल जाते हैं, ठीक से नाश्ता भी नहीं करते और चैन की नींद तो बस यही सोचकर कुर्बान कर देते हैं कि बस कुछ समय की बात है, अपने बेटे को पढ़ा लेंगे तो कल आराम से बैठकर जिंदगी एंजॉय करने का मौका मिलेगा। माँ की आंखों में अभी भी वो ख्वाब है कि कब उनका बेटा उनके अरमानों को पूरा करेगा, कब उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। एक पिता भले ही घर पर बेटे को डांट लगाता है लेकिन उससे प्यार भी कितना करता है ये तो बस एक पिता का दिल ही जानता है। शायद अभी मुंह पर ताने जरूर देते हो लेकिन चाहे तुम कितनी भी निकम्मी औलाद रहो, तुम्हारे पिता फिर भी 4 लोगों में यही कहेंगे कि नहीं, मेरा बेटा मेरी शान है, मुझे उस पर गर्व है। तुम्हारे हर एक सुबह से हर एक शाम तक उन्हें तुम्हारी फिक्र रहती है, तुम्हारे हर एक कदम से उन्हें डर रहता है कि कहीं बेटा गलत रास्ते पर ना निकल जाए। तुम्हें पढ़ने को इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने अनपढ़ों की दशा होते देखी है। तुमने अभी तक शायद जो पाया भी नहीं है उससे ज्यादा वो गंवा चुके हैं, इसलिए उस खौफ से वो तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं, एक सफल आदमी बनाना चाहते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो, बस उन्हें नए नए बहाने दिए जा रहे हो, नए नए तरीके खोज रहे हो कि कैसे उन्हें बेवकूफ बनाया जाए, नई नई बदमाशियों का हिस्सा बन रहे हो। लेकिन एक आदत अभी भी पुरानी ही बना रखी है, वो है पढ़ाई से भागने की आदत। माँ अगर पढ़ने को बोलती है तो चिल्लाते हो और अगर पापा बोलते हैं तो गुस्से को मन में दबा लेते हो। लेकिन आज तुम उन्हें गलत साबित नहीं कर रहे हो बल्कि अपने आप को गलत साबित कर रहे हो, अपनी पूरी जिंदगी उजाड़ रहे हो। तुम्हारे पीछे कईयों की बहुत कुर्बानी है, तुम्हें शायद मालूम भी नहीं होगा कि इस साल की फीस भरने के लिए तुम्हारे पिताजी ने कितने ही लोगों के सामने अपने आत्मविश्वास को दांव पर लगाकर कर्ज लिया है, वो भी एक भारी ब्याज के साथ, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारी इस साल की स्कूल फीस टाइम पर भरी जाए और तुम्हें इससे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। उस कर्ज को और उस कर्ज के ब्याज को चुकाते चुकाते एक बाप की दाढ़ी सफेद होने लगती है, चूल्हे पर जलते जलते और अपनी आंखों में अपने बेटे के उज्जवल भविष्य को देखते देखते उस माँ की आंखें भी अब कमजोर होने लगती हैं। लेकिन इससे उनके बेटे को क्या ही फर्क पड़ना है। नहीं, मुझे बताओ, क्या तुम्हें इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना, बस और क्या चाहिए। सही है, कुचलो अपने माँ बाप के ख्वाहिशों को, बर्बाद करो उनके अरमानों को, तबाह करो उनके सुकून को। एक दिन तो पता चलना ही है कि तुम उनके पढ़ाई के पैसों में आग लगा रहे थे क्योंकि तुम्हें पढ़ाई तो करनी ही नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो बाप जो सालों से तुम्हारी पढ़ाई के लिए कर्ज उठाता आया है उसका ब्याज भरते भरते वो बूढ़ा हो जाएगा और एक दिन इस दुनिया से चला जाएगा। लेकिन वो कभी भी सीना चौड़ा करके ये नहीं कह पाएगा कि ये मेरा बेटा है। उसके बाद तुम भी कोई छोटा मोटा काम करोगे, अपना घर बसाओगे और फिर अफसोस करोगे कि काश मैंने उस वक्त थोड़ी मेहनत की होती, काश मैं पढ़ लिया होता, काश मैंने अपने माँ बाप की बात मान ली होती, काश। ऐसे ही अफसोस करते करते एक दिन मर जाओगे और तुम्हारी पीढ़ी ऐसे ही धोखा करते करते गुजर जाएगी। आखिर में तुम इंसान के नाम पर धब्बा खिलाओगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद तो शायद ऊपर वाला भी तुम्हें दोबारा मौका नहीं देगा वापस धरती पर जन्म लेने का। एक बड़ी बात बताऊं, तुम्हें हमेशा दिल में आज भी वो गिल्ट रहता है कि तुम्हारी जिंदगी में तुम अभी बहुत पीछे हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बर्बादी का दिन करीब आ रहा है। कैलेंडर की वो आखिरी तारीख अब करीब आ रही है जिस तारीख से तुम्हें असली जिंदगी का रूप दिखेगा। सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर होंगी और उस वक्त तक अगर तुमने अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं होगा ना तो बस रोते रह जाओगे, अफसोस करते रह जाओगे। तो मेरे दोस्त, कईयों के ताने और 2-4 के दीवाने होना ही जिंदगी का सार नहीं है। अभी भी वक्त है, बदलो अपनी सोच को, चल दो एक नई राह पर, कड़ी मेहनत और लगन से बस कुछ साल खुद को पढ़ाई की भट्टी में झोंक दो, तब शायद तुम्हारी जिंदगी का मकसद पूरा होगा। अगर अंदर एक आग लगी हो ना तो आज से ही शुरू करो, नहीं तो तड़पते और बर्बाद होते पूरी जिंदगी बीत जाएगी।